अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। बजट स्पेशल के साथ हाजिर हैं। तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है, बजट 2026 के हवाले से ताज़ा तीन अपडेट हैं। और आईएमएफ का वफद भी पाकिस्तान पहुंचने वाला है और बाज़ाब्ता तौर पर आईएमएफ की टीम के साथ हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को जो रिलीफ देने जा रही है, तो एतमाद भी लिया जाएगा आईएमएफ का। और आईएमएफ से ये चीज़ें बजट के हवाले से डिस्कस भी की जाएंगी। तो खबर एक जनाब ये है कि तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में मज़ीद रिलीफ, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा न होने का इम्कान। आज जो वफाकी वज़ीर भी हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दी है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो टैक्स का बोझ है, तो उन मसाइल से बखूबी आगाह हैं और आइंदा बजट के अंदर इनकम टैक्स के हवाले से सरकारी मुलाजमीन को मज़ीद जो है वो रिलीफ मिल सकता है और मज़ीद रिलीफ उनको दिया जाएगा। तो गुज़श्ता साल बजट में तनख्वाह और पेंशन में इजाफे से 170 अरब रुपए लागत आई थी। मज़कूरा रकम से तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ पर गौर दिया जाएगा। आईएमएफ से 15 मई के बाद अपनी तजावीज़ात पर जो तजावीज़ हैं प्रपोजल्स उन पर मुज़ाकरात होंगे। तरक्याती प्रोग्राम्स के ऊपर भी बड़ा कट लगेगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए हतफी फ़ैसला मुज़ाकरात के बाद होगा। पीएसडीपी मुलाजमीन के लिए 35% तनख्वाह इजाफा बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर जो तजावीज़ हैं वो एक तजवीज़ तो ये सामने आ रही है कि तनख्वाह और पेंशन इजाफा ना किया जाए और सिर्फ इनकम टैक्स में जो है वो मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि मुश्किल माशी हालात की वजह से 7% सिर्फ तनख्वाह इजाफा किया जाए और पेंशन में 5% इजाफा किया जाए। ये दो तजावीज़ इस वक्त सामने आ रही हैं। इसके अलावा मुलाजमीन डिमांड तो 50% की कर रहे हैं और 100% तनख्वाह इजाफे की कर रहे हैं, लेकिन माजी की तरह इस दफ़ा बजट में बहुत थोड़े दिन अगरचे बाकी हैं, लेकिन 5, 10 या 15% की कोई और बड़ी तजवीज़ जिस तरह 10, 20 या 25% की पहरे तैयार होती थी, इस तरह की तजवीज़ होते हुए सामने नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर चीज़ें दो ही सामने हैं कि एक तो या तनख्वाह इजाफा ना किया जाए और अगर किया जाए तो फिर 7% या 5% सिर्फ किया जाए और इनकम टैक्स में रिलीफ दे दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस हैं इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, तकरीबन 400 से ज़ायद 420 रुपये पर लीटर है पेट्रोल। और मुलाजमीन का इस वक्त मुतालबा ये है कि कन्वेंस अलाउंस जो दिया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन को, वो 2005 की इनिशियल बेसिक पे के ऊपर उसको फ्रीज़ कर दिया गया है और तकरीबन 21 साल जो है वो इसको गुजर चुके हैं। तो अब पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उस उनमें कीमतों में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ है और मुलाजमीन को मौजूदा पे स्केल के मुताबिक दिया जाए ये कन्वेयर्स अलाउंस और इसमें 100% इजाफा भी किया जाए, क्योंकि पे एंड पेंशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई थी तो उसमें तो ये कहा गया था कि 100% तमाम मुलाजमीन को कन्वेंस अलाउंस में, हाउस रेंट में और मेडिकल अलाउंस में इजाफा दिया जाए। लेकिन जहाँ पर इन रिपोर्ट्स के अंदर सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने की बात आती है तो हुकूमत ये कह देती है कि ख़जाना खाली है या आईएमएफ का प्रेशर है। लेकिन जहाँ पर इन रिपोर्ट्स में सरकारी मुलाजमीन की पेंशन पर कट लगाने की तजावीज़ आती हैं तो वो तो फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट करके जो नोटिफिकेशन की शक्ल में सामने भी आ जाती हैं कि जिस तरह पंजाब के अंदर भी और बाकी सूबों के अंदर भी पेंशन में रिफॉर्म्स हो चुकी हैं और मुलाजमीन इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। और इस हवाले से अभी एहतजाज भी जारी हैं लीगा की क़यादत के रहमानी बाजवा साहब के भी, जिसमें लिव इन कैशमेंट के पुराने रूल की बहाली 2 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर जिस तरह रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन को 6 पेंशन इजाफे जो रोक दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, बाकी सूबों में और वफाक में वो मिल रहे हैं, तो पंजाब के मुलाजमीन के साथ इतनी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो ये मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं जो सरकारी मुलाजमीन अपने तौर पर उजागर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई जो है वो बेहतर तौर पर नहीं हो रही। और बजट जो अभी पेश होने में बहुत थोड़ा वक्त आ गया है। पहले यकम जून तक कहा जा रहा था कि यकम जून को बजट पेश होगा, लेकिन अब ये 5 जून को कौमी असम्बली में बजट पेश होगा। तो तनख्वाह और पेंशन इजाफे के हवाले से कोई हाँ तनख्वाह या ज़्यादा अच्छी खबर नहीं नज़र आ रही। इनकम टैक्स में कमी के हवाले से खबरें आ रही हैं और 5% या 7% पेंशन और तनख्वाह इजाफे की बात हो रही है। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट्स प्रपोजल्स आएंगी वो आपके सामने हम लेके आएंगे और आपके सामने इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।